सामने से तेज रफ्तार से आती हुई जीप ने उस मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी आवाज ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही जीप वाला वहां से जीप लेकर भाग निकला। सड़क पर तेज 24 साल का नौजवान घायल पड़ा था। उसके चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई। उनमें से ज्यादातर दर्शक थे और बाकी बचे हमदर्दी जाहिर करने वाले थे। मददगार कोई नहीं था। उस नौजवान का सिर फूट गया था और उसके सिर से खून बह रहा था। तभी भीड़ में से 39-40 साल की एक औरत आगे आई और तुरंत उस नौजवान का सिर अपनी गोद में रखकर चोट की जगह दबाने लगी ताकि खून बहने की रफ्तार कुछ कम हो। पर दबाने का ज्यादा असर नहीं होता देखकर उसने फौरन अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर चोट वाली जगह पर कसकर बांध दिया। अब खून बहना कुछ कम हो गया था। उस औरत ने खड़े हुए लोगों से पानी मांगा और घूंट घूंट करके उस नौजवान को पिलाने की कोशिश करने लगी। तब तक भीड़ में से किसी ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया। एम्बुलेंस आ चुकी थी। चूंकि उस घायल नौजवान के साथ जाने को कोई तैयार नहीं था, इसलिए उस औरत को ही एम्बुलेंस के साथ जाना पड़ा। उस नौजवान की हालत गंभीर थी, पर जल्दी प्राथमिक उपचार मिलने के चलते डॉक्टरों को काफी आसानी हो गई और हालात पर जल्दी ही काबू पा लिया गया। नौजवान को फौरन खून की जरूरत थी। मदद करने वाली उस औरत का ब्लड ग्रुप मैच हो गया और औरत ने रक्तदान करके उस नौजवान की जान बचाने में मदद की। जिस समय हादसा हुआ था, उस नौजवान का मोबाइल फोन जेब से निकलकर सड़क पर जा गिरा था, जो भीड़ में से एक आदमी उठाकर ले गया। इसलिए उस नौजवान के परिवार के बारे में जानकारी उसके होश में आने पर ही मिलना मुमकिन हुई थी। वे औरत अपनी जिम्मेदारी समझकर उस नौजवान के होश में आने तक रुकी रही। तकरीबन 5 घंटे बाद उसे होश आया। वह पास ही के शहर का रहने वाला था और यहाँ पर नौकरी करता था। उसके घर वालों को सूचित करने के बाद वह औरत अपने घर चली गई। दूसरे दिन जब वह औरत उस नौजवान का हालचाल पूछने अस्पताल आई, तब पता चला कि वह नौजवान अपने माता पिता की इकलौती औलाद है। उसके माता पिता बार बार उस औरत का शुक्रिया अदा कर रहे थे। वे कह रहे थे कि आज इसका दूसरा जन्म हुआ है और आप ही इसकी माँ हैं। कुछ महीने बाद ही उस नौजवान की शादी थी। उस औरत का नाम शालिनी था। शादी के कुछ दिनों बाद ही एक हादसे में शालिनी के पति की मौत हो गई थी। वे पति की जगह पर सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी कर रही थी। नौजवान का नाम शेखर था। अब दोनों परिवारों में प्रगाढ़ संबंध हो गए थे। शेखर शालिनी को माँ के समान इज्जत देता था। वह दिन भी आ गया जिस दिन शेखर की शादी होनी थी। शेखर का परिवार शालिनी को ससम्मान शादी के कार्यक्रमों में शामिल कर रहा था। सभी लोग लड़की वालों के यहाँ पहुँच गए, जहाँ पर लड़की की गोद भराई की रस्म के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत होनी थी। परंपरा के मुताबिक लड़की की गोद लड़के की माँ भरते हुए अपने घर का हिस्सा बनने के लिए कहती है। शेखर की इच्छा थी कि ये रस्म शालिनी के हाथों पूरी हो, क्योंकि उसकी नजर में उसे नई जिंदगी देने वाली शालिनी ही थी। शेखर के घर वालों को इस पर कोई एतराज भी नहीं था। पूरा माहौल खुशियों में डूबा हुआ था। लड़की सभी मेहमानों के बीच आकर बैठ गई। ढोलक की थापों के बीच शादी की रस्में शुरू हो गईं। शेखर के पिता ने शालिनी से आगे बढ़कर कहा कि वे गोद भराई शुरू करें। वैसे शालिनी इसके लिए तैयार नहीं थी और खुद वहां जाने से मना कर रही थी, पर जब शेखर ने शालिनी के पैर छूकर बार बार कहा तो वह मना नहीं कर पाई। मंगल गीत और हंसी ठटोली के बीच शालिनी गोद भराई का सामान लेकर जैसे ही लड़की के पास पहुंची, तभी एक आवाज आई, रुकिए, आप गोद नहीं भर सकती। ये लड़की की दादी की आवाज थी। शालिनी को इसी बात का डर था। वे ठिठकी और रोहासी होकर वापस अपनी जगह पर जाने के लिए पलटी। तभी शेखर बीच में आ गया और बोला, दादी जी, शालिनी मम्मी जी सुलक्षणा की गोद क्यों नहीं भर सकती? क्योंकि ब्याह एक मांगलिक काम है और किसी भी मांगलिक काम की शुरुआत किसी ऐसी औरत से नहीं कराई जा सकती जिसके पास मंगल चिन्ह ना हो। दादी शेखर को समझाते हुए बोली, आप भी कैसी दकियानूसी बातें करती हैं दादी। आप ये कैसे कह सकती हैं कि मंगल चिन्ह पहनने वाली कोई औरत मंगल भावनाओं के साथ ही इस रीति को पूरा करेगी। पर बेटा, यह एक परंपरा है और परंपरा यह कहती है कि मंगल काम सुहागन औरतों के हाथों से करवाया जाए तो भविष्य में बुरा होने का डर कम रहता है। दादी कुछ बुझी हुई आवाज में बोली, क्योंकि वह खुद भी विधवा थी। क्या आप भी ऐसा ही मानती हैं? हाँ, ये तो परंपरा है और परंपराओं से अलग जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, दादी बोली। इसके हिसाब से तो किसी लड़की को विधवा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर लड़की की शादी की शुरुआत सुहागन औरत के हाथों से ही होती है।
शेखर ने सवाल किया। शेखर, बहस मत करो, कार्यक्रम चालू होने दो। शालिनी शेखर को रोकते हुए बोली। नहीं मम्मी जी, मैं ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। अगर विधवा औरत इतनी ही अशुभ होती तो मुझे उस समय ही मर जाना चाहिए था जब मैं एक्सीडेंट के बाद सड़क पर तड़प रहा था। और आपने अपने कपड़ों की परवाह किए बिना ही साड़ी का पल्लू फाड़कर मेरा खून रोकने के लिए पट्टी बनाई थी, या आपके रक्तदान से आपका खून मेरे शरीर में गया। भविष्य में होने वाली किसी अनहोनी को रोकने के लिए वर्तमान का अनादर करना तो ठीक नहीं होगा ना। फिर दादी की तरफ मुखातिब होकर वह बोला, कितनी हैरानी की बात है कि जब तक कन्या कुंवारी रहती है वह देवी रहती है, वही देवी शादी के बाद मंगलकारी हो जाती है, पर विधवा होते ही वे मंगलकारी देवी अचानक मनहूस कैसे हो जाती है। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि आप एक औरत हो और ऐसी बातें कर रही हैं। दादी की कुछ और भी दलीलें होने लगी थी। तभी दुल्हन बनी सुलक्षणा ने उन्हें रोकते हुए कहा, दादी जी, मैं शेखर की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ और चाहती हूँ कि मेरी गोद भराई की रस्म शालिनी मम्मी जी के हाथों से ही हो। इसके बाद विवाह के सारे कार्यक्रम अच्छे से पूरे हो गए। आज शेखर व सुलक्षणा की शादी को 10 साल हो चुके हैं। वे दोनों आज भी सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए शालिनी के पास जा रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।